कहानी की शुरुआत। एक निर्जन रेगिस्तान में 3 स्मगलर्स नायाब वस्तुएं खोजने के लिए पत्थरों के नीचे खुदाई कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक आदमी को जमीन में एक रहस्यमयी छेद दिखाई दिया। उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर उस छेद को गैस से भर दिया। उसी समय जब एक आदमी ने उस छेद में झांका तो अंदर से अचानक एक मकड़ी निकली और उसे काट लिया। दर्द से चीखते हुए वह आदमी गिर पड़ा और कुछ ही पलों में छेद से कई मकड़ियां बाहर उभर आईं। स्मगलर्स ने तुरंत उन मकड़ियों को प्लास्टिक डिब्बों में बंद कर दिया। मृत्यु और गैरकानूनी तस्करी काटे गए आदमी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई, इसलिए उसके साथियों ने दया में उसे मार डाला। कुछ समय बाद सामने आया कि इन मकड़ियों को दुनिया भर में गैरकानूनी तौर पर बेशकीमती पेट्स के नाम पर बेचा जा रहा था। फ्रांस में कैलब का आगमन। फिर कहानी फ्रांस की ओर मुड़ गई, जहां कैलब नाम का एक आदमी चोरी की चीजें बेचकर गहने खरीदने आया था। एक क्लर्क ने उसे अपने ऑफिस में ले जाकर एक प्लास्टिक बॉक्स में बंद एक मकड़ी दिखाई। कैलब को वह मकड़ी बहुत भा गई और उसने उसे खरीद लिया। थोड़ी समय में वह अपने दोस्त मैथस से मिला, जिसे साइकिल चोरी करने का शौक था, जबकि कैलब जूतों का डीलर था और मैथस उसकी कस्टमर खोजने में मदद करता था। घर में अनहोनी घटनाएं। कैलब जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन मैनन मरम्मत में लगी हुई थी। अपने कमरे में प्रवेश करते ही उसने लाइट्स बंद होते देखा और घबराकर तुरंत उन्हें चालू कर दिया, क्योंकि उसके पास कई बेशकीमती पेट्स थे जो केवल लाइट की गर्माहट में जीवित रहते थे। कैलब ने नई खरीदी गई मकड़ी को एक जूतों के डब्बे में रख दिया। बाद में मैनन को लाइट्स बंद करने के लिए डांटा गया, जिससे बिजली का बिल बढ़ रहा था, और इसी बीच डब्बे में छेद आने के कारण वह मकड़ी बाहर निकल गई। कुछ घंटों बाद जब कैलब वापस आया, उसने फिर से लाइट्स ऑन की और डब्बा खोला, पर मकड़ी गायब थी। पूरे कमरे में पागलों की तरह खोजते खोजते उसे एक मकड़ी का अंडा मिला, जिसे उसने एक डब्बे में छुपा दिया और सोफे पर आराम से लेट गया। टॉम गिलर स्नीकर्स का मुद्दा। लिखित। अगली सुबह मैनन ने कैलब को उठाया और देखा कि उनका एक दोस्त बाथरूम की मरम्मत में लगा हुआ है। कैलब बिना नहाए नए स्नीकर्स लेकर टॉम के पास गया। उसी दौरान गिलिस नाम के एक आदमी ने उसे देखा और समझा कि स्नीकर्स की आड़ में कैलब ड्रग्स की तस्करी कर रहा है। उसने कैलब को चेतावनी दी कि उसकी नजर लगातार रखी जा रही है। बाद में टॉम सप्लाई रूम में छिपकर नए स्नीकर्स पहन रहा था, तभी किसी ने उसके पैर पर काट दिया। उसने तुरंत अपना पैर बाहर निकाला और स्नीकर्स के अंदर झांका। वहां एक मकड़ी उसकी बाजू पर रेंग रही थी। घबराकर टॉम ने उसे जमीन पर फेंक दिया और स्नीकर्स से हमला करते हुए उसे मार डाला। जैसे ही उसने दोबारा स्नीकर्स में देखा, सैकड़ों छोटी मकड़ियां बाहर निकलकर उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी हालत और बिगड़ गई, जबकि उसका कुत्ता सबसे बड़ी मकड़ी को उठाकर खाने चला गया। घरेलू अशांति और दर्द भरे पल। जब कैलब अपने कमरे में लौट आया तो उसने देखा कि उसके दोस्त उसके बेशकीमती पेट्स को घूर रहे थे, बिना ये जाने कि कैलब गैर कानूनी जानवर खरीदता है। टॉम के लगातार फोन आने के बावजूद वह जवाब देने से इनकार कर देता है। अंततः जब सभी चले गए तो कैलब ने दरवाजा बंद कर दिया और नीचे की जगह में एक टॉवल फंसा दिया। फिर उसने टॉम को फोन किया, पर टॉम फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि वह अत्यधिक दर्द में था। उसकी त्वचा पर अजीब जख्म थे और उसकी आंखों से पीला पानी टपक रहा था। जैसे ही वह फोन उठाने की कोशिश में खड़ा हुआ, वह फिसल गया और ऊपर रखे सारे कांच के बर्तन उसके ऊपर गिर पड़े, जिससे उसका खून बहने लगा। टॉम का कुत्ता लगातार भौंकता रहा, जिससे पड़ोसियों को काफी परेशानी हुई। पड़ोसियों ने टॉम को फोन किया और उसके दरवाजे पर खटखटाया, पर टॉम की ओर कोई जवाब न आया। अंततः गिलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर झांका और जिस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया, उसी समय पुलिस बुला ली गई। पुलिस आने पर भी यह समझ नहीं पा रही थी कि टॉम की मृत्यु कैसे हुई, और पड़ोसियों में चर्चा होने लगी कि शायद नशे के ओवरडोज से मरा होगा। अंत में पुलिस ने सभी को शांत करते हुए घर भेज दिया और सुरक्षा हेतु बिल्डिंग से बाहर निकलने से रोक दिया। साथ ही बताया कि यदि किसी को बीमारी हो तो डॉक्टर वहीं आकर देखेंगे। जाओ, लीला और जॉर्डी के दर्दनाक अनुभव। इसके बीच कैलब और उसके दोस्तों ने टॉम के कुत्ते को अपने साथ ले लिया और भविष्य की अनिश्चितता पर विचार करने लगे। मैनन ने पूछा कि कहीं कैलब ने वास्तव में जूतों में ड्रग्स तो नहीं बेचे, जिससे कैलब का गुस्सा और बढ़ गया। एक समय जाओ,
जो बिल्डिंग की सफाई कर रही थी, उसकी नज़र छत पर पड़ी जहां मकड़ियों के जाल बिछे थे। उसने मुंह पर कपड़ा बांधा और पूरे कमरे में रेपेलेंट छिड़कना शुरू किया, पर उसे यह अंदाजा नहीं हुआ कि जाली से कई मकड़ियां पहले ही बाहर निकल चुकी थी। कुछ ही पलों में ये मकड़ियां खेलब के बाथरूम में आ गई, जहां जॉर्डी की गर्लफ्रेंड लीला हाथ धो रही थी। अचानक उसने जमीन पर पड़े जाली के ढक्कन पर ध्यान दिया, उसे उठाया और स्टूल पर रख दिया। दुर्भाग्य से उसका पैर फिसल गया और वह शावर में गिर पड़ी। जैसे ही वह उठी, उसने देखा कि एक तौलिया हिल रहा है, पर उसके पास कुछ भी नहीं था। तभी एक मकड़ी कूद कर आ गई, जिसे लीला घबराकर शावर में छिप गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। जॉर्डी आया, पर जानवरों को मारना नहीं चाहता था, इसलिए एक गिलास की मदद से मकड़ी को पकड़ने का प्रयास किया। मकड़ी कूदकर सिंक के नीचे छिप गई और जल्द ही बाथरूम में उसके अन्य दोस्त भी पहुंच गए। जॉर्डी ने पोछा लेकर मकड़ी को मारने की कोशिश की, पर मकड़ी पोछे पर चढ़कर शावर में कूद गई। उसने तौलिया फेंका, मकड़ी गिर पड़ी और फिर जूते से कुचल दी। कुछ ही पलों में जैसे ही उसने तौलिया उठाया, अनेक छोटी मकड़ियां भाग निकलती हैं। उसी दौरान शावर की जाली से बड़ी बड़ी मकड़ियां बाहर आने लगीं, जिससे लीला डर के मारे सहम गई। तुरंत जॉर्डी ने लीला को बाथरूम से बाहर निकाला और दरवाजा फटाफट बंद कर उसे टेप से सील कर दिया। सच का उजागर होना। इसके बाद सभी ने खेलब से पूरा सच बताने की मांग की। अंत खेलब ने कबूल किया कि उसने गैरकानूनी मकड़ियां खरीदी थीं। हालांकि उसने कहा कि उसकी खरीदी गई मकड़ी इससे काफी छोटी थी। तभी मैथस ने कहा कि उसके बच्चे इस वातावरण में तेजी से बड़े हो रहे हैं। खेलब ने मैं मकड़ियों के अंडों वाला डब्बा उठाया और जैसे ही जॉर्डी ने उसे खोला, उसमें मकड़ियों की फौज दिखाई दी। तुरंत मैथस ने उस डब्बे को टेप से सील कर दिया। बिल्डिंग में फैलता आतंक। इसी बीच जाओ बिल्डिंग की सफाई करते हुए एक मरी हुई मकड़ी देख रही थी। तभी पुलिस वापस आकर घोषणा करने लगी कि बिल्डिंग के सभी निवासियों को क्वारंटाइन में रहना होगा और बाहर के दरवाजे सील कर दिए गए हैं। जाओ आगे बढ़ी और कॉरिडोर में और भी बड़े मकड़ियों के जाल देखे, जिनमें पक्षी भी फंसे हुए थे। उसने सीढ़ियां चढ़कर छत तक पहुंच बनाई और एक पैनल का ढक्कन खोला। अंदर झांकते ही उसने देखा कि मकड़ियों के घोंसलों से पूरा क्षेत्र भर चुका है। उसने अपना मुंह ढक लिया, फिर फ्लैशलाइट और स्प्रे की मदद से अंदर देखा, पर उसी क्षण एक मकड़ी उसके चेहरे पर कूद पड़ी और वह घबराकर सीढ़ियां नीचे गिर गई। पड़ोसियों की भागदौड़ और डर। इधर क्लब के घर में लीला, मैनन और जॉर्डी पुलिस के वर्डर की परवाह किए बिना बाहर निकलने का फैसला करते हैं, जबकि मैथस चोरी के इल्जाम से बचने के लिए वहीं रुक जाता है। क्लब भी पड़ोसियों का साथ देने को तैयार था, इसलिए उसने रुकने का निर्णय लिया और सभी को बाहर निकलने की अनुमति दे दी। एक अन्य अपार्टमेंट में एक आदमी गाने सुनते हुए एक्सरसाइज कर रहा था। शीशे में अपनी परछाई देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे एक मकड़ी मौजूद है, पर जैसे ही उसने मुड़ा, मकड़ी गायब हो गई। कुछ देर बाद कमरे की छानबीन करते समय उसने दीवार पर एक मकड़ी देखी। उसने जोर से वार किया और दीवार में एक छेद आ गया। छेद में झांकते ही उसने देखा कि वहां कई जाले थे और अचानक मकड़ियों की फौज ने उस पर हमला कर दिया। उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाई, पर उसके पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे, इसलिए उसकी चीखें अनसुनी रह गईं। मैथस और केलब पड़ोसियों के घर घर जाकर उन्हें भागने की सलाह देने लगे, पर सभी इतने भयभीत थे कि बाहर निकलना मुश्किल था। उन्होंने एक्सरसाइज करने वाले आदमी के दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन उसकी तेज संगीत की आवाज के कारण उसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही थीं। केलब घबराकर क्लोडिया के घर गया, पर क्लोडिया ने दरवाजा नहीं खोला। अंदर टीवी की आवाजें सुनाई देने लगीं, तो केलब ने दरवाजा तोड़कर अंदर झांका। अगला भाग चाहिए तो जल्दी से कमेंट करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। आपके हर कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा।